गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके मैम, 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, ठीक है, फिर विल स्टार्ट द क्लास। यस मैम। ठीक है, बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं बच्चे। ऐसा ऐसा है क्या, तुम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ चढ़ के आते हो क्लास के लिए? नो मैम। नो मैम। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है हमेशा 2 मिनट लेट ही होते हो। बस मैम 1 मिनट और ही वेट करेंगी, ज्यादा नहीं। मैम ये आपने बोला था पनिश्ड भी करेंगे। हाँ, पनिशमेंट। बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी क्लास में तो बोला ही नहीं है मैंने। बोला था। बोला था? बोला है मैम मैम जी। बोला था आपने बायो की क्लास में। लास्ट क्लास पिछले हफ्ते? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ओके। तो अब जो भी एंट्री करेगा ना, उसको पनिशमेंट देंगे, ठीक है? मैम जी मैं वापस होके आऊँ 1 मिनट। अच्छा, ठीक है। रिंकू बंसल, पलक, स्वागत है आपका बेटा क्लास में। रिंकू, पलक, आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। ये जो लेट आए हैं उनको बताओ क्या पनिशमेंट दें, हम बताओ, तुम लोग बताओ। वो शायरी। मैम जो शायरी? पढ़ाया उससे पूछ लो कुछ। वो तो पूछना ही है, चलो। शायरी? रिंकू शायरी सुना दो बच्चे फिर। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैम की आवाज आ रही है? मैम की वीडियो आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। अच्छा, अंकुश आ गए आप? ठीक है, ओके। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग के लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? नो मैम। नो मैम। केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स? नो मैम फिजिक्स में मैथ। मैथ में हुआ था? यस मैम। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो सब? मैम ठीक है। मैम ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को लास्ट क्लास से बच्चों? पहले ये बताओ। नो मैम। ठीक है, सबको समझ में आ गया था क्या करवाया था मैंने? यस मैम। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताओ, कौन बताएगा? नीलम, ठीक है। अच्छा, बिना क्वेश्चन पूछे ही तुमने हाथ खड़े कर दिया यार, क्या बात है, जोरदार तालियां आप लोग के लिए, गुड। ओके नीलम, बताओ बेटा क्या पढ़ाया था मैम ने पिछली बार? एक ही चीज बतानी है आपने। मैम आपने बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। मैटर के? पार्टिकल्स के बीच में। हाँ, मैटर के पार्टिकल्स में, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, गुड। और नेक्स्ट? मैम जोरदार तालियां नीलम के लिए पहले तो, गुड जॉब। जिस जिसने मैम जी आंसर बता दिया, एक्सपेरिमेंट भी कराए थे। क्या अंकुश? एक्सपेरिमेंट भी कराए थे मैम जी। हाँ, एक्सपेरिमेंट भी करे थे हमने, गुड। और हम गैस लिक्विड सॉलिड के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल, गैस सॉलिड लिक्विड के बारे में पढ़ा था, गुड जॉब। मैम और डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ा था। क्या बात, डिफ्यूजन पिछले हफ्ते पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था? नहीं? यस मैम। अच्छा, यस मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, गुड जॉब रितिका। मैम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसने आंसर दे दिया हाँ हैंड नीचे करते जाओ। क्या बोल रहे हो नितिका? मैम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। और ऑस्मोसिस के बारे में। वेरी गुड, गुड जॉब, जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए, गुड जॉब। अच्छा, अभी खुशवंत कृष्णा रह गए हैं। हाँ कृष्णा बताओ, कृष्ण सॉरी। मैम जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैम हाँ, एक सेकेंड रुको, मुझे अंकुश और पलक की आवाज आई और कृष्ण कुछ कह रहे थे। रुको रुको, पहले कृष्ण आप बताओ क्या कह रहे हो? मैम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, गुड जॉब, नाइस। क्या बोल रहे हो पलक?
अरे म्यूट पे हो, बोलो जल्दी बोलो। ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ाया था मैम, ये बोला था मैंने। अच्छा मैम अंकुश, ऑस्मोसिस तो बायो में नहीं था। बायो में था मैम वो बायो में था। अंकुश, मैम जी टेम्परेचर हाई ज्यादा होने पे वो मूव करते थे मैम जी पार्टिकल्स। हाँ पार्टिकल्स मूव करते हैं। बेटा पहली बात तो आप नोट कर लो कि आपका केमिस्ट्री का क्लास कब होता है और बायो का क्लास कब होता है। ग्रुप नंबर 2 है ना, यस। है ना? तो आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है सैटरडे को, बायो की क्लास होती है थर्सडे को, है ना? यस मैम। याद रखना, ठीक है? तो मैम जब भी आपसे पूछे तो वो आपका हफ्ते में एक ही बार केमिस्ट्री होता है, एक ही बार बायो होता है। मिक्स नहीं करना। ऑस्मोसिस आपको बायो में पढ़ाया था मैंने, ठीक है? ओके खुशवंत, क्या बताना है आपको? वेडनेसडे को होती है हमारी बायोलॉजी क्लास। वेडनेसडे होती है बायो क्लास। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हो खुशवंत? हेलो, क्या बेटा? अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे चैट में लिख दो खुशवंत आप। अब मेरे मैम को आवाज नहीं आ रही आपकी। पवन क्या कह रहे हो? और गैस स्टेट में डिफरेंस बताए थे। तीनों स्टेट्स में डिफरेंस बताए थे, ठीक है गुड। ओके खुशवंत, जो भी आप बोल रहे हो मैम को आवाज नहीं आई बच्चे, आप चैट पे लिख दो एक बार, ठीक है? ओके हाँ, आपका ट्यूसडे को होता है बायो एंड फ्राइडे को होता है, नहीं सॉरी, वेनेसडे को होता है बायो और फ्राइडे को होता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है? आज फ्राइडे है, मैम ने सैटरडे को होते गलती से, ठीक है? चलो ऑल राइट, शुरू करें अब। मैम। कुछ पूछना तो नहीं? नो तुम मैम। लोग नोट्स बना रहे हो नो अपने? मैम। नो मैम। यस मैम। ठीक है, नोट्स बनाते टाइम नोट्स में से कोई डाउट्स आ रहे हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। केमिस्ट्री के होमवर्क दिए तुमने, करे कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड जॉब, ठीक है। मैम जी, हाँ जी, मैम जी इस फोन में मेरी बैटरी लो और ये दूसरे फोन से आ सकता मैम जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। ओके स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है बच्चों? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। अरे यार, फाइन, तो अभी हम कौन सा चैप्टर करें? मैम मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैम आज आपको बताएंगे कि जो हमारा स्टेट है और स्टेट का जो कन्वर्जन है, ठीक है, स्टेट का कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ? मैम बदलना। बदलना, है ना? कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, बदलना किसी में, किस में बदलोगे? मैम सॉलिड या गैस। हाँ सॉलिड है, सॉलिड मैम गैस में लिक्विड, लिक्विड कपूर का बदल गैस। जाता है। हाँ किसी में भी बदल सकता है, सॉलिड गैस में भी जा सकता है, सॉलिड लिक्विड में भी जा सकता है, कोई भी स्टेट का किसी में भी बदल सकता है, ठीक है? तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। आज का डेट है आपका 16, है ना? यस मैम। ओके ठीक है, आज आपका लेक्चर 3 है ना? यो मैम। ठीक है, अब आ जाओ। तो हम स्टेट को पढ़ेंगे, लाइक हमारा जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीनों स्टेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनके मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और स्टेट की कन्वर्जन्स कैसी कैसी हो सकती हैं, तीनों स्टेट कैसे कन्वर्ट होंगी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अब आ जाओ, पढ़ेंगे क्या क्या कि अच्छा बच्चे म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लियो। टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, यस मैम। स्टेट, आपके तीनों स्टेट के डिफरेंसेस, लेटेंट हीट क्या होता है, स्टेट कन्वर्जन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं।
तो मैम ने आधी चीजें आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के। ठीक है, अब हम जैसे मैम ने आपको पिछली बार बताया था कि ये एक बुक है, बेटा म्यूट कर लो। जब आप म्यूट नहीं ना करते तो क्या होता है कि दूसरे दूसरे बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आती है और मैम की आवाज उनको सुनाई नहीं देती है। चलो ओके, तो मैम आपको बता रहे थे ये क्या है? मैम बुक। बुक। क्या इसके पास अपनी खुद की एक शेप है? यस यस मैम। यस क्या मैम। मैम इसको तोल सकते हैं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो क्या इसके पास खुद की शेप और खुद की वॉल्यूम है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब सोचो कि इसमें तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है, यस यस मैम। मैम। बट इसी पानी को मैं मटके में डाल दूं, क्या ये ऐसा पानी ऐसा ही सेम दिखेगा? नो यस मैम। मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। बेटा पानी का नो शेप मैम। डिफिनाइट नहीं होता। अगर आप उसको कटोरे में डालोगे उसने कटोरे की शेप ले लेनी है, आपने मटके में डालना पानी को उसने मटके की शेप ले लेनी है, आपने ग्लास में डालना उसने ग्लास की शेप ले लेनी है, लेकिन इसका वॉल्यूम एक ही होता है, शेप अलग अलग होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है? यस मैम। डिफिनाइट शेप नहीं होता, वॉल्यूम होता है, ठीक है? और गैस, अब पकड़ने की कोशिश करो तुम, आसपास तुम्हारे गैस ही गैस है, चाहे ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, नाइट्रोजनस गैसेस ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारे गैसेस क्या है, तो आप उनको पकड़ सकते हो? जरा पकड़ के देखो, दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम बताओ तुम्हें दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा ना? तो ना ही इसका कोई शेप होता है ना ही इसकी वॉल्यूम होती है, इसीलिए ये इनडेफिनाइट होते हैं। इनडेफिनाइट शेप है, इनडेफिनाइट वॉल्यूम है, क्योंकि आपको ना ये दिख रहा है इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, इसका वॉल्यूम कैसा भी हो सकता है। यहां तक फर्स्ट 2 पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस मैम। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसमें होती है? सॉलिड वाली चीजों में, एकदम ऐसे चिपके चिपके होते हैं, ठीक है? समझ में आया? जब तुम्हारे घर में किसी की शादी होती है ना, तो क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट होते हैं और हमारे जितने भी कजिन होते हैं सब हमारे घर आ जाते हैं, है ना? नहीं? यस मैम। फिर जब तुम्हारे घर पे सारे तुम्हारे कजिन एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं तो क्या होता है, सब चिपक चिपक के सो रहे होते हैं ना? यस मैम। पहली बात तो ठंड होती है, दूसरी बात इतने सारे हो जाते हैं, लाइक 8-9 कजिन एक ही रूम में सो रहे हैं, मतलब एक बेड पे जहाँ पे 2 जने सोते थे वहां पे 8 से 9 जनों ने सोना है ना? और कुछ नीचे सो रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। यस मैम। तो जब आप साथ में सोते हो या साथ में रहते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? ज्यादा। सॉलिड कहते हैं उसे, सॉलिड स्टेट, ठीक है? क्लियर हो गया? जी मैम। यस अब आप मैम। लिक्विड में देखोगे इसमें ना बबल्स नहीं आ रहे, नहीं तो मैं हम इसमें दिखा देते हैं बबल्स। अब सॉरी, लिक्विड में क्या होगा, ये आपका सॉलिड हो गया, ठीक है? लिक्विड में क्या होगा, ऐसे दो तीन करके लिक्विड्स जो है, ऐसे लिक्विड में पार्टिकल्स ऐसे पड़े हुए हैं, बट थोड़े से दूर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़े से दूर। इसीलिए इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है? सॉलिड स्टेट के कंपैरेटिवली कम है, ठीक है? जो लिक्विड है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सॉलिड का ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप चिपक के सोओगे तो आपको बहुत जल्दी गर्मी लगती है ना? यस मैम। वो क्यों होता है? क्योंकि आप जो जो क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है? और जैसे चुंबक है, चुंबक को हम चिपका दें तो वो क्यों चिपक रहा है? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो सॉलिड है इस वजह से वो जल्दी चिपक रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? यस मैम। लिक्विड क्या हुआ? लिक्विड में क्या होता है? पानी है, पानी में अब जैसे बबल्स देखना कभी ऐसे, जैसे अगर आप पानी भर के रखो ग्लास वाले वाटर में, आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप किसी और में भरोगे, स्टील वाले में ज्यादा पता नहीं लगेगा। वैसे कांच वाली ग्लास में भर के देखना, उसमें थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, बबल्स आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बुलबुले, जैसे छोटे 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 पड़े होते हैं, देखे है ना?
यस मैम। क्या हो गया तुम्हें क्लास में आज? सो के नहीं आया क्या? ये यस सो रहे मैम। हो? नो ठीक है, मैम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है बच्चे कम, लिक्विड में कम होती है, गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, मतलब वो एक इधर पड़ा है तो दूसरा इधर पड़ा है, तीसरा इधर पड़ा है, चौथा इधर पड़ा है, मतलब चिपक भी नहीं रहे हैं कोई किसी से। दिस इज योर गैस, दिस इज योर लिक्विड। समझ में आ गया तीनों स्टेट? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड में आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब दबा देना, ठीक है, दबाने का काम ही नहीं हो सकता। इस किताब को मैम जितना मर्जी दबा ले, इसमें तो ऐसे ही रहना है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। लिक्विड को उठा के ले आए और लिक्विड को भी कंप्रेस कर दें, तभी भी वो कंप्रेस नहीं होगा, उसने वैसी का वैसे ही रहना है। लेकिन अगर मैं गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? वो कंप्रेस हो जाएगा। यहां तक फर्स्ट 4 पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? समझ नहीं आ रहा मुझे। नो मैम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी, याद है ना काइनेटिक एनर्जी, मुझे कौन बताएगा क्या होता है? मैम जो एनर्जी मैम पार्टिकल के मोशन से चलती है। बिल्कुल, मूवमेंट करवाता है। ठीक है, पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही होती है, बट सॉलिड में सबसे कम होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन लिक्विड में उससे थोड़ी ज्यादा होती है, गैस में बहुत ज्यादा होती है। जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपको गैस स्टेट में दिखाई देगी, कम किस में दिखाई देगी? काइनेटिक उसमें, लिक्विड में, और बहुत ही कम सॉलिड में दिखाई देगी काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड में देखो, अगर मैं इसके ऊपर एनर्जी लगाऊं, ठीक है, क्या ये ज्यादा हिल पाएगा? नो मैम। अगर मैं इसमें एनर्जी लगाऊं, क्या ये हिल पाएगा? किस में मैम जी? हाँ, लिक्विड में। यस मैम। यस मैम। हाँ, हिलेगा, थोड़ा बहुत हिलेगा, है ना? और इसमें जब मैं गैस स्टेट में लगाऊं तो, नहीं लिखा मैम। अरे गैस में भी हिलेगा यार, गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, यस मैम। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपको गैस में दिखाई देगी, फिर उससे कम लिक्विड में होगी, सबसे कम सॉलिड में होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। जी मैम आ रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो ना मूव नहीं करते। कब? मतलब जैसे आप देखोगे, जो सॉलिड के जो स्टेट, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे मूव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है। क्या होता है? फिक्स। अब कोई फिक्स्ड पोजीशन है, अब जो सोचो इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है, अब मैं इसको धक्का मारूं ऐसे, तो थोड़ा सा वो हिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किताब हिल जाएगी पूरी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? यस मैम। मैम ने इस किताब को ऐसे रखा, ठीक है, मैम ने इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाया, क्या ये हिली? यस हिली यस ना? मैम। लेकिन क्या किताब की शक्ल हिली? मतलब किताब का जो ये लुक है वो हिला? नो मैम। वो तो वैसी है वैसी है ना, यस मैम। बस उसका मतलब है सॉलिड। तो यानी कि इसका फिक्स्ड पोजीशन ही रहता है। अब लिक्विड देख लो, लिक्विड में क्या होगा? पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी कि एक पार्टिकल इधर है, उसके ऊपर दूसरा बैठा होगा, उसके ऊपर तीसरा बैठा होगा, जैसे मैम ने यहाँ पे बनाया हुआ है। एक सेकेंड, ये बनाया हुआ देखो, यहाँ पे चिपका के रखा है ना मैम ने इसको, इनको। यस मैम। ठीक है, तो इस वजह से पार्टिकल्स क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, और गैस में क्या होगा? गैस में पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेंगी। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, अब सॉलिड, फिर से आ जाओ सॉलिड में। सॉलिड में क्या होगा कि ये हाई डेंसिटी होती है, इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की, और लिक्विड की क्या होती है? सॉलिड से कम, और गैस तो उससे भी ज्यादा कम। ठीक है, यस अब मुझे मैम। एक बात बताओ, अगर मुझे, क्या ये डूब सकता है? यस मैम। कैसे डूबेगा?
कैसे डूबेगा ये? हाँ, नो मैम। डूब सकता है अगर मैं इसको पानी में डालूं, पानी में। है ना? पानी में मैम डालेंगे तभी डूबेगा, है ना? और अगर यस मैम। तो इसीलिए ये फ्लो नहीं करता, सॉलिड चीज फ्लो नहीं करती। लेकिन इसी को अगर मैं पानी में डाल दूं, मतलब पानी में बहा दूं, तो थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए तो ऊपर रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा बताओ? यस मैम। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? मैम क्योंकि इसका वेट है। कब आ रहे हैं? बिल्कुल, मैम वेट इसका वेट ज्यादा ज्यादा है। है। ज्यादा वेट को आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा। चाहे आप चम्मच डाल लो, चाहे पतीला डाल लो, कुछ भी डाल लो, चाहे आप अपना मग भी डाल लो। मग अगर पानी वाला है तो वो डूब जाएगा, लेकिन हल्का है तो ऊपर ठहरता है ना? यस नहीं? मैम। यस। अरे यार बोल लो, क्या हो गया तुमको आज? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो जो लिक्विड है वो भी फ्लो करता है और जो गैस है वो भी फ्लो करता है। बताओ, अगर कोई भी पॉइंट में डाउट है तो फटाफट से। सबको समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट, अब टेम्परेचर का चेंज देखो कैसे होता है। अब देखो, तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे को एक एक्सरसाइज करवाई थी, कौन बताएगा? मैम मैं। हाँ बता। मैम आपने हमसे आइस बोला था, फिर उसको रूम के टेम्परेचर पे रखने को, जो रूम का टेम्परेचर था उससे जो है वो आइस पिघल गई। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मैम रितिका। ऋतिका। जोरदार तालियां ऋतिका के लिए। गुड जॉब बच्चे। तालियां नहीं दिख रही मुझे तुम्हारी, जल्दी। ठीक है, वेरी गुड, नाइस ऋतिका। ठीक है, अब क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा ही होगा। तुम गए, फ्रिज खोला, बर्फ उठाई, बर्फ लेके कमरे में रखी, और तुमने 2 मिनट बाद देखा वो बर्फ क्या बन गई? मैम लिक्विड। पानी, लिक्विड बन गया। ठीक है, तो आपका बर्फ बन गया पानी। लेकिन इसमें लगी एनर्जी। किसकी एनर्जी? सॉलिड का लिक्विड बनने के लिए एनर्जी लगती है हीट के फॉर्म में। हीट किधर प्रेजेंट है? आपके कमरे में। रूम टेम्परेचर में जब आप ठंडी चीज को उठा के ले आते हो वो गर्म हो जाती है, हाँ या ना? यस मैम। yes, क्या हो गई, वो पिघलने लग गई, और पिघल के आपकी जो बर्फ थी वो क्या बन गई? पानी। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ। इस वजह से टेम्परेचर चेंज होने पे एनर्जी लगी। ठीक है, एनर्जी लगी, और एनर्जी जो है उसने हीट फॉर्म फॉर्म कर लिया, और आपका आइस पानी बन गया। पानी। ओके, यस मैम। यस मैम। सबको समझ में? चले आगे। यस मैम। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मिनट ध्यान से सुन लेना। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग क्या मतलब होता है? मेल्टिंग का क्या मतलब होता है? पिघलना। हाँ, पिघलना, है ना? ऐसे ही होगा, पिघलना। अब मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। तो तुमने क्या किया पिछली बार? तुमने क्या किया? फ्रिज से मैम आइस ली थी। आइस उठा के ले आए, है ना? और तुमने क्या किया, उसको तुमने बैठ के पिघालने का टाइम लगाया कि भाई तू पिघल जा, मेरे भाई पिघल जा, है? नो मैम। नहीं ना, आपने वेट किया कि ये बर्फ पानी बने। किसके हेल्प से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग बर्फ जब पानी बन गया, उस टाइम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका कितना होता है? 273.16 केल्विन। ये पार्ट सबको समझ में आया? यानी कि कोई चीज पिघल रही है, उसका एक पॉइंट आता है, जैसे आपके होता है ना स्कूल जाने के लिए बस पॉइंट होता है या बस स्टॉप होता है ना, जहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे खड़े होते हैं। यस मैम। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट का भी एक पॉइंट आता है कि वो पूरा जो बर्फ है पिघल के पानी बन जाता है, दैट इज 273.16 केल्विन पे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सबको समझ में आया ये फर्स्ट पॉइंट? पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
सेकंड फ्यूजन। अब बर्फ से पानी बन गया, बना या नहीं बर्फ से पानी? यस मैम। यस मैम। पूरे प्रोसेस को बर्फ बर्फ नहीं सॉरी ये वाला ब है ना, बर्फ का पानी बनना, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फ्यूजन। मैम फ्यूजन। हाँ फ्यूजन, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब क्या बोल रहा है? ये आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर हो गए। यस मैम। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चे? थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो लैटेंट हीट होती है, लैटेंट हीट क्या होती है? लैटेंट हीट वो होती है एक हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या करेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको तोड़ देगी, तोड़ देगी। किसको तोड़ेगी? जो भी आपका मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल है उसको तोड़ने का काम करेगी, ठीक है। इसीलिए जो हीट होती है ना वो छुपी हुई होती है, समझ में आया? जब देखो बर्फ का पानी बन गया, तुम्हें पता है कि बर्फ पानी तो बन जाएगा, लेकिन बना कैसे? तुमने आग तो लगाई नहीं, लगाई तुमने? नो मैम। लेकिन एटमॉस्फेयर में हीट तो प्रेजेंट है ना, पर तुमने देखा क्या? तुमने देखा उसको आग लगते हुए, या उसके ऊपर प्रेशर लगता हुआ, या तो हीट लगता हुआ, या एनर्जी लगती हुई देखी? नो मैम। तो इसीलिए वो क्या हीट है आपकी? हिडन, छुपी हुई है, इसीलिए हम उसको लैटेंट हीट कह देते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। एम ही यस मैम बोली जा रही हो, समझ में आ रहे तुमको सबको? यस मैम। मैम फर्स्ट के जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल में मैम केल्विन तो निकालते हैं 273 को जब माइनस करते हैं किसी के साथ। किसके साथ माइनस करना है आपको? मैम जैसे कोई हमें नंबर दिया होता है कि वाटर के साथ करना है, वाटर का है कि 73 है ना बॉइलिंग पॉइंट, उसके साथ माइनस करते हैं तो निकलता है केल्विन में। केल्विन टेम्परेचर आपका ये फिक्स्ड वो है वॉल्यूम। यस मैम। याद है ना कि लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता, यस मैम। है ना? तो मेल्टिंग पॉइंट आपका वही है 273.16 केल्विन, ठीक है। यस ओके, तो लेटेंट हीट में आते हैं वापस। अब लेटेंट हीट क्या हो गया आपका? हीट है छुपा हुआ, हिडन है, इसलिए हम उसको लेटेंट हीट कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं है, हो रहा है कुछ, लेकिन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें पता नहीं, इसीलिए हम उस हीट को लेटेंट हीट बोल देते हैं। कोई लेटेंट बोल देता है, कोई लैटेंट बोल देता है, तुम्हें उससे मतलब पेपर में लिखना सही बस, ठीक है, गलत मत लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा कि जितना एक कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो आप एक सॉलिड के ऊपर लगाओगे ताकि वो लिक्विड बने। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया, बर्फ को उठा के उसमें डाल दिया, क्या बोलते हैं, एक पतीले में डाल दिया, ठीक है। और तुमने सोचो कुछ 500 ग्राम आइस उठा के तुमने पतीले में डाल दिया, और तुमने क्या किया, क्या कहते हैं उसको, स्टव चला दिया, ठीक है। चलाया नहीं चलाया, ठीक है। वो क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? वो तो तुम्हें दिख रहा है ना, वो हिडन तो है ही नहीं, तुम्हें दिख रहा है कि आग लगी तो ये सॉलिड से लिक्विड बन गया, है ना। लेकिन अगर मैं उसी बर्फ को पतीले में रखकर मस्त घूमने चले जाऊं या खाना खाने बाहर जाऊं और मैं वापस आऊं, तो मैं देखूंगी कि वो जो सॉलिड था अब वो लिक्विड बन गया। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, प्रेशर में जो गर्माहट थी, उसके वजह से उसका मेल्टिंग हुआ। अब फ्यूजन याद है ना, फ्यूजन किसको कहते हैं हम? प्रोसेस को। किसका प्रोसेस? बर्फ का पानी बनना, इसीलिए इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। पहले हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट जिसमें पानी पिघल रहा है, सेकंड है फ्यूजन जिसका पूरा प्रोसेस बर्फ का पानी बनना, इसके पूरे प्रोसेस को फ्यूजन कह देते हैं। लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट जो है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उस छुपे हुए हीट के वजह से जो वो बर्फ पानी बन गया,
उसके पूरे प्रोसेस को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हैं। समझ में आया फर्स्ट 4 पॉइंट्स? यस मैम। यस मैम। अब तुम बार बार ये सोच रहे होंगे मैम आप इतनी देर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भूली जा रहे हो, ये है क्या, है ना? एक बार यहाँ पढ़ लिया आपने, फिर एक बार आपने यहाँ भी पढ़ लिया, कहाँ गया, यहाँ पे भी पढ़ लिया, है ना? पढ़ा या नहीं पढ़ा बताओ? यस मैम। पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। प्रेशर का मतलब प्रेशर लगाना, किस पे? प्रेशर एक्सर्ट होता है वेट के वजह से। एटमॉस्फेयर में जो वेट प्रेजेंट होता है उसके थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ओके आगे चलें। यस मैम। सो रहे हो क्या तुम लोग? नो मैम। थक गए हो, थक गए हो? यस मैम। नो मैम। नो मैम, यस मैम, क्या हो गया? आ जाओ, उठ जाओ, चलो लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी हम इतनी देर से सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में जो लिक्विड होता है वो इंक्रीज होता है। सोचो अगर तुमने पानी उबलता तो देखा ही है ना, यस मैम। है ना? पानी जब उबलता है तो एक टाइम आता है जब पानी पूरा ऐसे उबल रहा होता है, उसमें वो जो बुलबुले होते हैं ऐसे होता है कि अभी निकल के तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, ऐसा फील हुआ है कभी? यस है ना? यस मैम। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? कम होता है। कम होने की वजह से इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स जो है इधर उधर आराम से घूम सकते हैं। ठीक है? सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट था, लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? सोचो ये मैंने एक केटल रखी, इस केटल को नीचे मैंने जला दिया, बर्नर रख दिया मैम ने इसके नीचे, ठीक है? स्टव लगा दो, आप कुछ भी कर दो, ठीक है? एक टाइम होगा कि बेटा इसके अंदर अगर मैंने पानी को रखा हुआ है और मैंने नीचे बर्नर चला दिया, बताओ मुझे यहाँ पे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, बैठा रहेगा ये ऐसी। नो मैम। बॉइल बताओ क्या होगा। होगा, सोचो ना। बॉइल होगा। है? पानी बॉइल होगा। मैम बिल्कुल, उबल जाएगा। पानी बॉईल होगा। मैम भाप बनेगी। बिल्कुल, पानी बॉईल होने पे होगा क्या? मैम भाप बन जाएगा। मैम पानी भाप बिल्कुल, बन के उड़ धुआं जाएगा। आने लगेगी। यानी कि आपका जो पानी था वो क्या बन गया? वेपर बन गया। बन गया नहीं बन गया बताओ? यस मैम। अब वही तो है। अब ये तुम्हारा पानी उबला, एक टाइम ऐसा आएगा ये जो उबला हुआ पानी है ये उबलता ही रह जाएगा उसी प्रोसीजर में। एक मतलब सैचुरेशन पॉइंट आता है। जाते हो ना तो मतलब तुम्हारे को घर में ऐसे मम्मा एक रोटी देंगे और सब्जी देंगे, तो पहले एक रोटी खाओगे, फिर तुम 2 रोटी खाओगे, फिर तुम 3 रोटी खाओगे, मम्मी कहेगी बेटा एक और बना देती हूँ, वो आप बोलेगे नहीं मम्मी बस। क्यों? तुम्हारा हो गया पेट फुल, तुम्हें लग रहा है कि अब मैंने खा लिया तो वो मेरा गला तक भर जाएगा, है ना? यस मैम। होता है ना ऐसा? तो वही बात है, एक टाइम आता है जब पानी उबल के बैठ जाता है, वो बोलता है बस भाई इससे ज्यादा मैं उबल नहीं सकता, वो है आपका 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? क्लियर हो गई सबको यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आपका पानी उबल कर धुआं बन चुका, बन गया या नहीं बन गया? यस मैम। अब तुमने जो 1 लीटर पानी को उबाला गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो क्या है? लिक्विड था। यस मैम। पानी लिक्विड ही है ना यार? बोल लो यार, क्लास में ऐसे शांत ना बैठो बच्चों। यस मैम। हाँ, चीखने से कुछ नहीं होगा, बोल लो क्लास में, ठीक है? और ये पानी क्या है? ये पानी धुआं में बदल जाएगा। धुआं है आपका वेपर, वेपर है आपका गैस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट पे जब एक लिक्विड गैस में बदल जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों? वेपर बन रहा है इसीलिए वेपराइजेशन। बस समझ में आ गई? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। तो एनर्जी आप जो इसमें लगा रहे हो, जो स्टोव में एनर्जी लगी, हीट इसको लगी, यहाँ पे इसके अंदर पूरा पानी 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 पानी, ठीक है? और एक टाइम आएगा उबल के ये बेचारा थक जाएगा, दैट इज योर 373 केल्विन, और
धुआं बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यार तुमने कभी देखा है जब तुम्हारी मम्मा परांठे बनाती है तो धुआं कैसे उड़ता है, और जब पानी उबालते तो धुआं कैसे उड़ता है, कभी देखा है तुमने? Yes, ma'am. कैसा होता है? जब मम्मा परांठे बनाएगी ना नेक्स्ट टाइम तो ध्यान से देखना, जब परांठे बनाते हैं घर पे कोई, तो वो धुआं भारी सा होता है, आराम आराम से जाता है, लेकिन जब आप पानी को उबालते हो ना वो धुआं उड़ता हुआ जाता है। ठीक Yes, है? ma'am. हाँ, तो धुएं के भी अपने कुछ तौर तरीके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? जी मैम। चलो आगे। अब क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को कम कर देते हो लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। यहाँ तक अब अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पहले ये बताओ। नो मैम। No, ma'am. ओके, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जी मैम, पढ़ाया था वजह- पीछे भी, हैं? पीछे भी पढ़ाया था मैम जी, पिक्चर से पढ़ाया था? पिछली क्लास में भी पढ़ाया था मैम जी। हाँ, तो यस गुड। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे वो पार्टिकल्स कम होते हैं वो क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी के वजह से जो गैसेस होते हैं वो लिक्विड में बदल जाते हैं, और उससे क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, बादल। और क्या आपने कभी बारिश देखी है? जी मैम। तो बादल से हमें क्या मिलता है, पानी। पानी क्या है, बादल क्या है, वेपर, गैस है ना, Yes, ma'am. है ना, और वो लिक्विड में बदल रहा है। Yes, ma'am. लिक्विड क्या है, बादल आपको क्या देता है, पानी. पानी। है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैस से लिक्विड बन गया उसको क्या बोलेंगे, Condensation. बिल्कुल, कंडेंसेशन। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. अब गैस का कन्वर्ट होना लिक्विड में, ये टेम्परेचर को क्या करता है, कम कर देता है, कूलिंग बनाता है। तो देखा है ना, जब भी बारिश होती है तो उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, Yes, ma'am. वो टेम्परेचर को कूल करने का काम करता है, क्योंकि उससे पहले तो धूप होती है, धूप हमें बहुत मस्त गर्मी देती है ना, हमारे कपड़े भी सूख जाते हैं और हम भी सूख जाते हैं। Yes, नहीं? ma'am. नहीं सूख- ये 8:30 से 9:30 के बीच में तुम्हें कुछ हो जाता है, बाव की क्लास में तो तुम बड़े खुश रहते हो। ये तुम्हें भूख लग रही है सबको? No, ma'am. No, ma'am. फिर तुम इतने शांत क्यों हो? क्या ये वही बच्चे हैं जिनसे मैं वेडनेसडे को मिलती हूँ? Yes, ma'am. Yes, मुझे तुम्हारी एनर्जी, तुम लोग बात नहीं कर रहे हो ना, इसलिए मैम की भी एनर्जी कम हो गई है। मैम जी अब करेंगे वह। तुम बात करोगे तभी मैम में एनर्जी होगी ना। सोचो अगर मैम भी ऐसे पढ़ाएं। तुम्हें पता है बच्चों कंडेंसेशन क्या होता है, गैस का लिक्विड में बन जाना। तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में? No, ma'am. तो फिर अच्छे से बैठो। समझ में आ गया यहाँ तक, गैसेस तक समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिक्विड में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इस पे भी लगेगी। जब पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तब क्या होगा, लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा। लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना, यानी कि पानी को बर्फ बनाया है कभी, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आइस, दैट इज गैस। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. फिर एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड बन जाना या सॉलिड का गैस बन जाना, दोनों को हम कैम्फर बोलते हैं। ओ सॉरी, दोनों को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। कैम्फर क्या होता है, कैम्फर एक सॉलिड पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्या करेगा, एयर में इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड में जाने की उसको जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम जी इसीलिए आप, हाँ जी, लिक्विड को सॉलिड में बदलने को क्या बोलेंगे मैम जी? लिक्विड को सॉलिड। आ रहे हैं मैम, उसमें भी आ रहे हैं, पहले ये तो सीख लो।
गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सब्लिमेशन, लिक्विड से सॉलिड आइस फॉर्मेशन क्या होगा? फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग कहेंगे उसको। गैस का सॉलिड सब्लिमेशन, सॉलिड का गैस सब्लिमेशन। तो सॉलिड का सीधा गैस बन जाना, आप एग्जांपल लिख सकते हो कैम्फर। कैम्फर पहले सॉलिड होता है, या नेफ्थलीन बॉल्स देखी है ना, वो मम्मा कपड़े में डाल देती है कभी, यस मैम, यस और मैम, फिर जब आप थोड़े 2 महीने बाद देखते हो तो वो गायब हो जाता है। मैम इसका एक Yes, और ma'am. एग्जांपल है कपूर, ठीक है, और मैम हाँ, ओडोनिल। ऑर्डोनिल। कैम्फर आपका वही है, कैम्फर आपका कपूर ही है। ठीक यस है, मैम। यस मैम, ऑर्डोनिल, ऑर्डोनिल अच्छा वो जो बाथरूम में लटकाते हैं हम, है ना? यस मैम, ठीक है, ठीक है, गुड। आ जाओ अब जरा ये पूरे साइकिल को देखो अच्छे से। सॉलिड का गैस, ओके पहले ऐसे बढ़ा देते हैं। सॉलिड का लिक्विड बनना, मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन। लिक्विड का गैस बन जाना, इवेपोरेशन। यहां तक क्लियर हो गया? यस यस मैम, सॉलिड का लिक्विड, मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन। लिक्विड का गैस क्या बनेगा? मैम इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, और गैस का सॉलिड बन जाना, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, मैम दोबारा बता देते हैं। सॉलिड का लिक्विड बनना, बच्चे लिक्विफिकेशन। लिक्विड का सॉलिड बनना, सॉरी लिक्विड का गैस बनना, इवेपोरेशन। गैस का सॉलिड बनना, सब्लिमेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम, अब हम इस साइकिल को उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड का गैस बनना, सब्लिमेशन। गैस का लिक्विड बनना, कंडेंसेशन। लिक्विड का सॉलिड बनना, फ्रीजिंग। ठीक है मैम, यहाँ पे लिख भी देते हैं। गैस का सॉलिड का गैस बनना, बताओ? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। गैस का लिक्विड बनना, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और लिक्विड का सॉलिड बनना, मैम फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, है ना? वो जो तुम बर्फ रख देते हो, बर्फ रखते नहीं हो, सॉरी पानी रखते हो फ्रीजर में, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग, याद रहेगा ये, यही एक ट्रायंगल है हमारे मैटर का। दिख रहा है ना ट्रायंगल बना हुआ? यस मैम। यस मैम, ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का आपस में चेंजेस होता है। सॉलिड सीधा लिक्विड बन सकता है, या गैस भी बन सकता है। गैस सीधा सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम, नो मैम, चलो, अब प्रेशर, प्रेशर लगाने से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया था ना मैम ने, प्रेशर एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जब आप प्रेशर ऐड करते हो किसी भी मैटर में, वो क्या होगा? एक दूसरों के पास हो जाएंगे। अब सोचो कि क्या बताए मैम, जैसे एक टेबल है, एक टेबल है उसमें 10 बुक्स पड़े हुए हैं इधर उधर सब जगह। लेकिन तुम्हारी मम्मी आके तुमको डांटती है और बोलती है बेटा ये क्या कर रखा है तुमने, है ना? तो तुम क्या करते हो? फटाफट से उसको ठीक कर देते हो, और फिर इकट्ठे चिपका के एक ही साइड में रखते हो, या नहीं रखते हो? यस। है ना? यस मैम। किताब है, तुम किताब की तरफ रखोगे, पेंसिल वाला पेंसिल स्टैंड में डालोगे, रबर को भी पेंसिल स्टैंड में डालोगे। इससे क्या होगा कि ये जब बुक्स तुमने साथ में रखी, ये एक दूसरों के क्लोज हो गई। क्लोज होने की वजह से इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। समझ में आ रहा है? यस मैम। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा? आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, इसीलिए आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं साथ साथ में चिपके होते हैं। कब? जब आप प्रेशर लगाते हो। तो जब आप उसको कंप्रेस करते हो, प्रेशर को कंप्रेस करते हो, तब क्या होगा? जो गैस का टेम्परेचर होता है, जब आप कंप्रेस करते हो तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा?
कम हो जाएगा, और कम होने पे गैस लिक्विड बन जाएगा, यानी कि जो बादल था वो पानी बन जाएगा। आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट 2 Yes, पॉइंट ma'am. सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अब देखो ड्राई आइस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब ध्यान से सुनो, सोने वालों जाग जाओ। कौन कौन सो रहा है? चलो, मैम जी कोई नहीं सो रहा। क्या बात, ठीक है। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है? CO2 पता है तुमको? CO2, यस मैम। तुमने CO2 हमेशा सॉलिड स्टेट में ही देखा है, लेकिन अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 किसी का भी नाम ले लो, उसको जब तुम सॉलिड फॉर्म में देखते हो, सॉलिड फॉर्म में देखते हो, उसको हम ड्राई आइस बोल देते हैं। समझ में आई? यस मैम। अब ये Yes, ma'am. CO2 बदलता कैसे है? जब आप, अब ये CO2 कौन है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ मैं, ही पूछ रही हूँ क्या है, गैस है। गैस इसको आपने क्या किया, इस पे प्रेशर लगाया, लेकिन प्रेशर है कम, प्रेशर कम होने की वजह से इसने अपने आप को ड्राई आइस में शिफ्ट कर लिया, बट कितना? टू 1 एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया? Yes. यस ड्राई आइस सबको समझ में आ गया? मैम। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म में हो जाना, यानी कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा सा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? प्रेशर कम हो गया टू 1 एटमॉस्फेयर, इसीलिए इसको हम ड्राई आइस बोल देते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? No, ma'am. चलो आगे। नो मैम। अब इवेपोरेशन क्या होता है? कुछ नहीं है बेटा, म्यूट कर लो जिसके घर पर टीवी चल रहा है ये पीछे। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन वो होता है जहां पे आपका लिक्विड यानी पानी वेपर में बदल रहा होता है, पानी आपका धुआं में बदल जाता है ना? Yes, यस ma'am. यस मैम। हम क्या बोल देते हैं? वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, अब इट इज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम इवेपोरेशन बोल देते हैं। दैट्स इट। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ठीक है, अब जरा आ जाओ यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इवेपोरेशन होने पे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, और जो विंड की स्पीड होती है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन इसके क्या क्या रीजन है और इवेपोरेशन में इसका क्या क्या कैसा रेट होता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, यस मैम। सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस होता है, और जिसके वजह से क्या होगा, ये आराम से इवेपोरेट हो सकता है। इसलिए पानी को जब आप उबालते हो थोड़ी देर में आपको धुआं दिखाई देता है, क्योंकि उसमें स्पेस है, इसलिए वो जल्दी 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 भाग जाता है। ठीक है, यस मैम। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होगा? अब सोचो आपने पानी उबालने के लिए रख दिया, उसको आपने सबसे हाईएस्ट उस पे रख दिया उबालने के लिए, सबसे ज्यादा ज्यादा उस पर रख दिया, मतलब आंच पे रख दिया उबालने के लिए, तो क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, है ना? अब आप खुद सोचो, अपने आप तो उबलने से रहा, जब अपने आप उबलेगा, आप उसे उबालोगे, आप एनर्जी लगाओगे, उसको तेज करोगे आंच को, तो वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और पानी जल्दी और उबलने लग जाएगा। पानी क्या करेगा? वेपर बन जाएगा। ओके, यस मैम। ह्यूमिडिटी, यस मैम। यार तुम्हें पता है ना वो चिपचिप वाली गर्मी आती है, Yes, ma'am. अभी तो Yes, नहीं है, ma'am. आने वाली है। लाइक जब बारिश होगी ना तब होगा। बारिश होगी ना, तुम्हारे को लगेगा कि जो तुम्हारे कपड़े तुमसे चिपके हुए हैं, है ना? नहीं Yes, ma'am. लगता है ना? हाँ, Yes, चिपके चिपके ma'am. से लगते हैं। और ये क्या करता है, ये जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। इसके वजह से ना हमारे को मन करता है कि यार बस नहाते रहो, पानी में डूबे रहो, है ना, और ठंडा ठंडा फील होता रहे। तो वाटर कंटेंट जो है एयर के अंदर बढ़ता चला जाता है, जिसके वजह से इवेपोरेशन कम हो जाएगा। सबको ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? Yes, ma'am. और Yes, ma'am.
बारिश होने से पहले या बारिश होने के बाद वो हवा चलती है ना, यस मैम। बाद वो में चलती क्यों मैम। होता है? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जा रहा है। वेपर जो है वो उड़ता है इधर से उधर ताकि इवेपोरेशन हो। ओके, किसी भी चीज को आप गर्म करो, किसी भी चीज को, पानी उबाल लो, राजमा बना लो, खाना बना लो, कुछ भी कर लो, इवन रोटियां भी बना लो, उसमें से भी आपको धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा। क्लास के बाद देखना, ठीक है? जब तुम खाना खाने लगोगे एक बार कहना मम्मी मुझे देखना है आप कैसे बनाते हो, या कोई भी तुम्हारे घर में बना रहा है या तुम खुद भी बना रहे हो तो देख लेना, तो तुम्हें थोड़ी देर में धुआं दिखाई देगा। वो इवेपोरेशन क्या है? वो क्या है? वो इवेपोरेट हो रहा है। क्यों? हीट है। हीट ज्यादा होने पे इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस है। पार्टिकल में स्पेस होने की वजह से वहां पे आपको इवेपोरेशन आराम से दिख सकती है। समझ में आ गया? यस मैम। मैम। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो No, ma'am. मैम। मुझे बताओ कि चलो आ जाओ, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब मेरे को फटाफट से बताओ कि ये जो 3 स्टेट्स है वाटर के, ठीक है, ये लिक्विड है गया, आइस हो गया और वेपर हो गया, इसका आपने केमिकल कॉम्पोजिशन बताना है। कैसा रहेगा इसका केमिकल कॉम्पोजिशन? इट इज डिफरेंट, अलग अलग है, इट इज सेम, एक जैसे ही है, मैम इट बी। इज सेम या अलग अलग बी है वाला। या कोई भी नहीं? मैम जी मैम बी। बी? बी मैम बी। मैम बी। बी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, सेम ही होता है ये। आइस ले लो, लिक्विड ले लो, वेपर ले लो, इसने फिजिकल कॉम्पोजिशन नहीं पूछा, इसने केमिकल पूछा हुआ है ना? तो केमिकल कॉम्पोजिशन उसका सेम रहेगा। गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। जी यस मैम। मैम When heat is constantly supplied by a burner, जब एक बर्नर, ये बर्नर है सोचो, ठीक है, आग लगी हुई है इस कढ़ाई पे, तो इसको गर्माहट मिल रही है, मतलब हीट मिल रही है, ताकि ये क्या करे, बर्नर टू बॉइलिंग वाटर। सो टेम्परेचर क्या रहेगा वाटर का वेपराइजेशन के टाइम में? धीरे धीरे ऊपर होगा, या फिर जल्दी जल्दी ऊपर होगा जब तक स्टीम नहीं आता, या फिर पहले बढ़ जाएगा उसके बाद कांस्टेंट सेम रहेगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा? मैम जी बी। बी। बाकी ए। ए। अब सी डी भी रह गया, वो भी बता दो। एम बी। मैम बी। 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 मैम बी। बी किसी को बी के मैम जी अलावा लग रहा है? सी। सी सी। सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है बेटा, सुनो ध्यान से अभी। When heat is constantly supplied, constantly का मतलब होता है लगातार, एक ही तरीके से उस पे हीट लगाया जा रहा है। किसके वजह से? बर्नर के वजह से, ताकि वो बॉइलिंग वाटर तक पहुंचे। उसका पानी का टेम्परेचर कैसा होगा? ऑब्वियसली एक जब सेम हीट लगा रहे हो आप, तब क्या होगा कि वो स्लोली, ये नहीं इंक्रीज करेगा यार, ठीक है, ना ही वो जल्दी इंक्रीज करेगा। पानी को उबाल के देखना जरा एक बार, जब आप तेज कर देते हो, तेज करने के बाद उबालने के बाद छोड़ देना। दूध को देखा है उबालने के बाद मम्मी उसको सिम पे कर देती है ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। देखा है ना? यस तो जब मम्मा उसको सिम कर देती है तभी भी ऐसे उबल रहा होता है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं ना। तो मम्मा जब उसको सिम पे कर देती है तो क्या होता है बेटा? आंच कम हो गई, एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है उसकी गर्माहट, है ना? तो इसके वजह से क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला वहां पे। इसलिए इसका आंसर डी है, डज नॉट राइज एट ऑल। क्यों? क्योंकि हीट है कांस्टेंट। समझ में आ गया? यस मैम। यस फॉर एग्जाम्पल आप खुद अपने आप को ले लो, अगर आप रोज एक एक रोटी एक रोटी एक रोटी एक रोटी खा रहे हो, 2 हफ्ते बाद आपने 2 रोटी कर दी, 3 हफ्ते बाद आपने 3 रोटी कर दी, तो अभी आपका 20 किलो वेट है। 4 हफ्ते बाद आप कैसे हो जाओगे? 40 किलो तक पहुंच जाओगे ना? यस लेकिन अगर आप 9th क्लास में होके 10th क्लास तक आप रोज एक ही रोटी खा रहे हो, जो वेट आज आपका 20 किलो है, 10th में भी 20 किलो ही रहेगा ना?
ओ मैम समझ थोड़ा में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम आ रहा है। चलो, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर। सॉलिड का सीधा वेपर बन जाना, क्या बोलोगे? मैम सब्लिमेशन। मैम डी। वेरी गुड। किसने बोला ये आंसर सबसे पहले? हाँ, मैम आस्था। आस्था। जोरदार तालियां आस्था के लिए। गुड जॉब, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर? डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, या इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, या सॉल्युबिलिटी, या फिर इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, या फिर इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। कौन सा? सी। 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 मैम बी। 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 और कोई? सी। मैम ए। ए। मैम डी। डी भी बोल दो कोई। ओ। ए। ए। बी। ओके, आंसर इज बच्चे मैम सी। डी। सी। पहले इवेपोरेट होगा, फिर डिफ्यूजन होगी। याद है ना, एक वीडियो दिखाई थी मैंने तुमको, ऐसा एक छोटा सा बना हुआ था, लाल लाल से वो घूम रहे थे। यस मैम। याद है? पहले वो इकट्ठे थे, फिर वो अलग अलग हो गए, फिर और अलग अलग हो गए, ऐसे। याद है यस मैम। बच्चे? जो मैम आपको वीडियोस दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं? ताकि आपको याद रहे, ठीक है? भूल मत जाया करो। ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके लाओ। अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो बताना, ठीक है? तो आज हमें क्या क्या पता लगा? अबे लिखा हुआ है, बता दो। मैम सॉलिड लिक्विड गैस के स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस कन्वर्जन, टॉपिक। सब्लिमेशन, तो आज आपने क्या क्या सीखा? आपने सॉलिड, लिक्विड, हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में सीखा, और आपने स्टेट कन्वर्जन सीखा कि सॉलिड लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड गैस भी बन सकता है, लिक्विड सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड गैस भी बन सकता है, गैस लिक्विड भी बन सकता है, और सॉलिड भी बन सकता है। हाँ या ना? बताओ। यस मैम। आपने इनके प्रोसेस भी सीख लिए कि कैसे कैसे टाइप के प्रोसेस है, ठीक है? दैट्स ऑल। तो ये याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है? कोई डाउट है आज की क्लास से बच्चों? नो मैम। नो मैम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।